जब माँ ने बेटे के कमरे में एक रात बिताई और जो हुआ उसने दिल दहला दिया। रात के ठीक 12 बजे का समय था। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन माँ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। ये वही माँ थी जो दिन भर बेटे के लिए सब कुछ करती रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गया था। बेटा अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता था। दरवाजा बंद करके घंटों घंटों तक कमरे में अकेला बैठा रहता था। आज माँ ने एक फैसला किया था। वो आज बेटे के कमरे में उसके साथ एक रात गुजारेगी। ये सोचकर उसने खुद ही बेटे से कह दिया, आज माँ तेरे साथ सोएगी। बेटा चौंका। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मजबूरी में हाँ कह दी। माँ को तो बहाना चाहिए था बेटे के करीब जाने का। वो कमरे में आई। बेटा एक तरफ को खिसक गया। माँ चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी नजरें बेटे के चेहरे पर टिकी रहीं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। कुछ देर बाद बेटा उठा और मोबाइल लेकर बाथरूम चला गया। माँ को शक हुआ, इतनी देर से बाथरूम क्यों? फिर उसने जो सुना उससे उसकी रूह कांप गई। बाथरूम से धीमे धीमे किसी लड़की की आवाजें आ रही थीं। वीडियो कॉल पर कोई था। माँ स्तब्ध रह गई। कुछ देर में बेटा बाहर आया। चेहरे पर अजीब सी चमक थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब देखती रही। धीरे धीरे माँ ने महसूस किया कि बेटा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। वो बार बार मोबाइल पर उंगलियां चलाता, किसी अज्ञात भाषा में बातें करता और बीच बीच में मुस्कुराता रहता। माँ ने एक नजर मोबाइल स्क्रीन पर डाली तो देखा कि वहां कोई अश्लील साइट खुली थी। माँ की सांसें थम गईं। तू ये क्या कर रहा है बेटा? माँ चीख पड़ी। बेटा घबरा गया, हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। माँ की आंखों में आंसू थे। ये वही हाथ हैं जिनसे मैंने तुझे दूध पिलाया था, और आज इन्हीं हाथों से तू। उसकी आवाज भर्रा गई। बेटा चुप था। उसने सिर झुका लिया। माँ की चीख ने जैसे कमरे की हवा को सुलगा दिया था। तुझे पता भी है कि ये क्या कर रहा है तेरे दिमाग के साथ? तुझे ये चीजें धीरे धीरे अंदर से खा रही हैं और तू इस दलदल में और गहराता जा रहा है। माँ जमीन पर बैठ गई। तू ही मेरा गर्व था, लेकिन अब तुझे देखकर शर्म आती है। तू किस ओर जा रहा है बेटा? बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ, मैं रोकना चाहता था खुद को, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। ये नशा बन गई है। मुझे खुद से घिन आती है, लेकिन मैं क्या करूं माँ, अकेलापन मारता है। माँ ने धीरे से बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया। तू अकेला नहीं है बेटा, मैं हूं ना। मुझे अपना दर्द बता, मुझे दिखा वो अंधेरा जिससे तू गुजर रहा है। बेटा माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोया जैसे कभी बचपन में गिरकर रोया था। रात भर माँ उसके पास बैठी रही। उसने बेटा से उसकी पूरी बात सुनी। बेटा बताया कि कैसे स्कूल में दोस्त पोर्न के वीडियो दिखाते थे, कैसे धीरे धीरे आदत लगती गई और अब वो इस दलदल में पूरी तरह डूब चुका था। माँ ने एक भी बार उसे नीचा नहीं दिखाया, बस उसके बालों में हाथ फेरती रही। कल से हम मिलकर लड़ेंगे इस चीज से। ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है, मेरी भी है, माँ ने कहा। अगली सुबह माँ ने एक साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। बेटे को ले गई। बेटा पहले झिझका, लेकिन माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी। धीरे धीरे बेटा रिकवर करने लगा। कुछ महीने बाद वही लड़का जो घंटों घंटों तक दरवाजा बंद करके कमरे में पड़ा रहता था, अब खुली हवा में माँ के साथ सुबह की सैर पर जाने लगा। मोबाइल उसकी जिंदगी से निकल गया। किताबें और सपने लौट आए। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, उस रात तूने मेरे साथ नहीं सोती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। माँ की आंखें भर आईं। तू मेरा बेटा है, तुझे बचाना मेरा धर्म है। यह कहानी उन लाखों बेटों की है जो चुपचाप अकेले अंधेरे में घुटते हैं। ये कहानी एक माँ की है जिसने बेटे को टूटने नहीं दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की कहानियां हर बेटे तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं भी साथ हूं, और सब्सक्राइब कीजिए उस हर माँ के लिए जो अपने बेटे को बचाना चाहती है।